क्या आपको पता है शिरडी में आज भी आप मात्र 20 रुपए में रह सकते हैं। और क्या आप जानते हैं लोग दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं, जबकि गेट नंबर 6 से आपका काम मिनटों में हो सकता है। ओम साई राम दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज मैं आपको शिरडी का वो रास्ता दिखाऊंगा जहां आपका पैसा भी बचेगा और वक्त भी। इस स्मार्ट गाइड 2026 में हम बात करेंगे कोपरगांव का वो शॉर्टकट जो कोई नहीं बताता, ऑनलाइन बुकिंग का सही तरीका और स्कैम से बचने का फॉर्मूला, और प्रसादालय का वो नया नियम जो आपका काफी वक्त बचा सकता है। सफर शुरू करने से पहले आम यात्री सोनू को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बारीकियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिरडी पहुँचे कैसे। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं, बाय एयर, बाय रोड और बाय रेल। सबसे पहले ट्रेन की बात कर लेते हैं। देखिए, अक्सर लोग शिरडी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ढूंढते हैं, पर मेरी मानिए तो आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन को चेक कीजिए, क्योंकि कोपरगांव रेलवे स्टेशन मेन लाइन का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे लगभग सारी बड़ी ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है। कोपरगांव रेलवे स्टेशन शिरडी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से निकलते ही आपको शेयर्ड ऑटो मिल जाएंगे जो 100 से 150 रुपये में आपको 30 मिनट में शिरडी पहुंचा देंगे। शिरडी पहुंचने का एक रास्ता और है जो मनमाड़ से होता हुआ आता है, लेकिन मनमाड़ से शिरडी की दूरी 60 किलोमीटर है, तो इसलिए कोपरगांव वाला रास्ता आम यात्री के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं रुकने की, क्योंकि शिरडी में ठिकाना सही हो तो यात्रा का सुकून दोगुना हो जाता है। दोस्तों, सबसे सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का भक्त निवास। यहाँ डोरमेट्री सिर्फ 20 से 50 रुपए में मिलता है और एसी रूम 500 से 900 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगा। साईं आश्रम और नया भक्त निवास बहुत बड़े और साफ सुथरे हैं। सबसे अच्छी बात, यहाँ से हर 15 मिनट में फ्री बस सर्विस मिलती है जो आपको मंदिर और प्रसादालय तक छोड़ती है और फिर लेकर भी आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हमेशा फुल रहते हैं, इसलिए आपको पहले से बुकिंग करनी होगी। संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट online.sai.org.in पर जाइए, उनका ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से लॉगिन करके आप आराम से अपना रूम बुक कर सकते हैं। काउंटर पर रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो डिजिटल ज़माने का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको होटल्स चाहिए तो 900 रुपये में फैमिली के लिए अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, और बजट थोड़ा कम है तो 500 में भी ऑप्शंस हैं। शिरडी में एक बहुत कॉमन स्कैम है। लोकल शॉप्स वाले आपको बोलेंगे हमारी दुकान से प्रसाद ले लो, हम आपका मोबाइल और जूता चप्पल फ्री में रखवा देंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये प्रसाद के नाम पर आपसे काफ़ी पैसे ले लेंगे। मंदिर के बिल्कुल पास संस्थान के फ्री शू और मोबाइल स्टैंड है, वहाँ आप 5 रुपये प्रति मोबाइल और जूता चप्पल फ्री एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बाबा के दर्शन कैसे करें। शिरडी में दर्शन के लिए अलग अलग गेट्स हैं और हर गेट का अपना नियम है। सबसे पहले फ्री दर्शन। अगर आप बिना किसी टिकट के दर्शन करना चाहते हैं तो सीधा गेट नंबर 7 या गेट नंबर 8 की लाइन में लग जाइए। यहाँ भीड़ के हिसाब से 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और गेट नंबर 2 से उन्हें सम्मान के साथ VIP एंट्री मिल जाएगी। अब आते हैं पेड दर्शन पे। अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं ली है और लाइन बहुत लंबी है तो ध्यान से सुनिए, मंदिर के बाहर ही ऑफलाइन पेड पास ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट है आप गेट नंबर 6 के अंदर जाइए, वहां से आप तुरंत 200 का पेड पास लेकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये रास्ता काफ़ी फास्ट है और ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है और आप सिर्फ बाबा का दीदार करना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर मुफ्त दर्शन की सुविधा भी है। इसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता,
आप दूर से ही बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे ही आप दर्शन करके बाहर आएंगे, वहाँ लड्डू प्रसाद के काउंटर मिलेंगे। सिर्फ 20 रुपये पर पैकेट में आप स्वादिष्ट लड्डू प्रसाद अपने लोगों के लिए ले जा सकते हैं। और हाँ, मंदिर कंपाउंड में ही द्वारिका माई, श्री चावड़ी और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ दर्शन करना मत भूलिएगा। दर्शन के बाद भूख तो लगनी ही है, और शिरडी में प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में एक अनुभव है। प्रसादालय का नया नियम। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। पहले फ्री प्रसाद टोकन सीधा प्रसादालय के काउंटर में मिलते थे, लेकिन अब जैसे ही आप दर्शन करके समाधि मंदिर के कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, वहीं आपको फ्री टोकन मिल जाएगा। तो अंदर से टोकन लेकर ही निकलिए। मान लीजिए आपने उस दिन दर्शन नहीं किए, पर आपको प्रसाद ग्रहण करना है, तो फिक्र मत कीजिए। आप सीधा श्री साईं प्रसादालय चले जाइए। वहाँ के काउंटर से आप 50 रुपये का पेड टिकट लीजिए और दुनिया के सबसे बड़े सोलार किचन का स्वाद लीजिए। यहाँ की सफाई और व्यवस्था देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आपको कुछ और खाने का मन है तो शिरडी अब काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। यहाँ पिज़्ज़ा हट्स, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे बड़े आउटलेट्स भी हैं। ढेरों होटल्स हैं जहाँ हर तरह का खाना मिल जाएगा। तो खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं है, बस अपने बजट और स्वाद के हिसाब से चुन लीजिए। दोस्तों, दर्शन और प्रसाद के बाद थोड़ा वक्त निकालकर लोकल शॉप्स ज़रूर घूमिए। शिरडी की गलियाँ बाबा की मूर्तियाँ, फोटो फ्रेम्स और सुंदर हैंडक्राफ्ट से सजी रहती हैं। यहाँ से आप अपने घर के लिए, मंदिर के लिए या अपनों को तोहफा देने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पवित्र यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देंगी। तो दोस्तों, ये थी शिरडी की वो स्मार्ट गाइड जो एक आम यात्री के लिए बनाई गई है। मेरी कोशिश बस इतनी थी कि जब आप बाबा के दरबार में आए तो आपका ध्यान सिर्फ भक्ति में हो। अगर मेरी इस मेहनत से आपका थोड़ा सा भी वक्त या पैसा बचा हो तो इस आम यात्री सोनू से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप कौन से तीर्थ स्थल का देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक के लिए ओम साईं राम।